अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे 8वां चैप्टर 9th क्लास की केमिस्ट्री का है। पीरियोडिक टेबल की साइलेंट फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कशन करनी है ग्रुप्स के ऊपर। सर ग्रुप्स क्या है? पीरियोडिक टेबल्स के ग्रुप्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं वो वर्टिकल रॉज होती हैं, एक से लेकर 7 तक। उन्हें हम लोग पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स जो होते हैं ये हम लोग तरतीब देते हैं उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बुनियाद के ऊपर। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे के 2 होंगे, तीसरे के 3 होंगे, चौथे के 4 होंगे, 5वें के। जितना किसी एलिमेंट का ग्रुप्स होगा, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करेगा उतने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। पीरियड ये शो कर रहा होता है कितने शेल हैं उसके एलिमेंट के। किसी एलिमेंट के टोटल 2 शेल है दूसरे पीरियड में, 3 शेल है तीसरे पीरियड में। लिहाजा ये वो एक की पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन्हीं को लेके आगे चलते हैं कि सारा ये क्या होता है। वर्टिकल कॉलम्स जो है पीरियोडिक टेबल में उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। वो होते हैं 18, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे ना 18 कॉलम्स हैं। एलिमेंट जो है ग्रुप में रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर। एलिमेंट्स इन ग्रुप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन सेम होती है, सो हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है ग्रुप्स में ऊपर से नीचे। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हर ग्रुप में सेम होती है, बदलती नहीं है। पीरियड में लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बदलती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट की बदलती है, इसलिए नहीं बदलती। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है आपका। हर पीरियड्स ग्रुप के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हर आउटर मोस्ट शेल के अंदर। मैंने पहले बात कर दी है, पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट के ब्रोनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के ब्रोनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के 3 इलेक्ट्रॉन। जितना ग्रुप है उतने में सारे के सारे एलिमेंट्स के ब्रोनी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कहता है कि एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ग्रुप आल्सो कॉल्ड फैमिली। एलिमेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट इन अ ग्रुप शो अ फैमिली। पहले ग्रुप के एलिमेंट की भी एक फैमिली है, उनका नाम रखा हुआ। दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स की भी एक फैमिली है, वो उनके फैमिली नंबर रखे हुए हैं। तो कुछ मालूमात नीचे दी हुई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सारे ग्रुप नंबर, एक बात फैमिली नंबर, 2 बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी होती है उसके बारे में बताते हैं आपको। पहला ग्रुप अल्कली मेटल कहते हैं इसको। इसके बेरोनी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s, 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ग्रुप उसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसके बेरोनी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2।
इस तरह तीसरे से लेके 12 तक एलिमेंट्स ग्रुप्स जो हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं इसको, ट्रांजिशनल मेटल्स कहलाती हैं। इन्हें इनके बेरोनी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एन डीएक्स पता नहीं डी के कितने हैं और एन एस के 2 होंगे। और 13वां ग्रुप जो है वो है बोरॉन फैमिली। और इसके बेरोनी शेल में इलेक्ट्रॉन है NS2 और NP1, समझे, 3 इलेक्ट्रॉन है। 14वां जो है कार्बन फैमिली। ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आएगा, 14वें ग्रुप के एलिमेंट को कार्बन फैमिली कहते हैं क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट हो रहा होता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन। 15वां एलिमेंट नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसके बेरोनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5। 16वां ग्रुप जो है ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। इसके बेरोनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 17वां ग्रुप जो है वो हैलोजन फैमिली कहलाता है। वो हैलोजेंस पर मुश्तमिल होते हैं। हैलो में ना समुद्री, यानी समुद्रों में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, हैलोजन फैमिली। और इसके बेरोनी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 जे और पी के 5 और 2 7। 18वां ग्रुप जो है उसके एलिमेंट्स को बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की फैमिली है ये। इसके बेरोनी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 8। अब आपसे क्या बात हुई थी कि जितना किसी एलिमेंट का ग्रुप होगा उतने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले ग्रुप के एलिमेंट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, तीसरे से लेके 12 तक ट्रांजिशनल मेटल्स। चौथा जो है ये देखें तो 13वां कहलाता है बोरॉन, क्योंकि बोरॉन से स्टार्ट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है 14वां, 4 इलेक्ट्रॉन। 15वां ग्रुप जो है नाइट्रोजन से ये होता है, नाइट्रोजन स्टार्ट, इसके 5 इलेक्ट्रॉन। 16वां जो है वो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। 17वां हाइड्रोजन से 7 इलेक्ट्रॉन। और 18वां जो है वो आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ये देख लें कि 1 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ग्रुप के ये 12वें तक, और ये 13वें के 3 इलेक्ट्रॉन, 14वें के 4, 15वें के 5, 16वें के 6, 17वें के 7, 18वें के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बुनियाद के ऊपर हमने इनकी मुख्तलिफ फैमिलीज बना दी हैं। किस एलिमेंट से कोई ग्रुप स्टार्ट होता है, ये देखें कि 13वां जो है वो बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, 14वां कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन फैमिली। 15वां नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन फैमिली। 16वां ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन फैमिली। 17वां हैलोजन से स्टार्ट हो रहा है, 18वां नोबल गैसेस से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए जिस एलिमेंट से कोई एलिमेंट स्टार्ट होता है हम उसी के लिहाज से उसकी बात करते हैं। ये मेरे पास एक छोटी सी एक स्केच बना हुआ है, अगर आप इसको देखिएगा तो आपको नजर आएगा वाज़ेह तौर के ऊपर कि सर ये पीरियोडिक टेबल है। अब इस पीरियोडिक टेबल को आप लोग गौर से देखें जरा कि हर एक एलिमेंट जो है ना वो एक स्टार्ट हुआ है। बोरॉन से स्टार्ट है, बोरॉन फैमिली। कार्बन से स्टार्ट, नाइट्रोजन से स्टार्ट, ऑक्सीजन से स्टार्ट, ये फ्लोरीन क्लोरीन हैलोजन से स्टार्ट, ये हीलियम और अपने हैलोजन से स्टार्ट, सॉरी नोबल गैसेस से स्टार्ट। जिस मतलब के वो एलिमेंट से कोई ग्रुप स्टार्ट हो रहा है उसे हम लोग उस फैमिली का नाम दे देते हैं। पहला जो है अल्कली, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरे से लेके 12 तक जो है ना अपने वो ट्रांजिशन मेटल। आगे चौथा, ये मेरा चौथा जो है ये देखें, ये 13वां जो है ये बोरॉन से स्टार्ट होता है, 14वां कार्बन से, 15वां नाइट्रोजन से, 16वां जो है वो ऑक्सीजन से, 17वां जो है हैलोजन से, 18वां नोबल गैसेस से। ये इनकी फैमिलीज के नाम रखे हुए हैं और फैमिली के नाम भी रखे हुए हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की बुनियाद के ऊपर कि कितने किसी के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन
पाए जाते हैं, हम फिर उसके मुताबिक उसका नाम रख देते हैं कि भाई इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि स्टूडेंट्स के ये हमारा जो फैमिली का कंसेप्ट था इसको रेज करते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं कि सर ग्रुप नंबर जो 1 और 2 और 13 से 17 तक हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1, 2 और 13 से लेके 17 तक, पहले दूसरे और 13 से 17, इनको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट्स। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो इन नॉर्मल एलिमेंट के अंदर तमाम अंदरूनी शेल तो मुकम्मल होते हैं, बैरूनी शेल जो है ना वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनर शेल्स कंप्लीट होते हैं, आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट। बैरूनी शेल मुकम्मल नहीं होते, अंदरूनी इनके मुकम्मल होते हैं। मसलन इन तमाम एलिमेंट्स का ये एक एटम है, इसके अंदर वाले शेल तो ये मुकम्मल होंगे, अब बैरूनी शेल जो है ना वो मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है ना जी। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप नंबर 3 से 12, ग्रुप 3 से 12 को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी अभी एक्टिव का सवाल है। इन्हें बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। ग्रुप 1, 2 और 13, 14, 15, 16, 17 तक के इनको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। 3 से लेकर 12 तक को सेंटर वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और इनके एलिमेंट्स के अंदरूनी शेल्स भी मुकम्मल होते हैं और बैरूनी इनके भी इनकम्प्लीट होते हैं। कहता है कि इन एलिमेंट्स के अंदर इनर सब शेल्स आर इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इनर सब शेल्स के अंदर, इनर सब शेल्स आर इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। अंदर वाले शेल्स भी अपने सब शेल्स जो है ना अंदर वाले, बैरूनी अंदर वाले सब शेल वो भी कंप्लीट होने के प्रोसेस के अंदर जा रहे होते हैं। एलिमेंट्स को हमने ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया हुआ है। जितने 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के उनको हमने मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो इनके सब शेल्स जिसमें फिल होता है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू सब फिल, अकॉर्डिंग टू फिलिंग सब शेल, इनके ब्लॉक्स बने हुए हैं कि किस एलिमेंट में कौन से एलिमेंट अपना वैलेंस शेल किस ब्लॉक में, किस सब शेल में मुकम्मल कर रहे हैं, उसके मुताबिक इनके ब्लॉक्स भी बने हुए हैं। पहले और दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। पहले और दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट क्या हैं? वो है जी एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप। क्योंकि इनके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं, पहले और दूसरे ग्रुप के तमाम एलिमेंट एस सब सेल के अंदर कंप्लीट होने के प्रोसेस में होते हैं। इनके अंदर एस सब शेल, outermost shell is being filled. In them, S subshell of outermost subshell, outermost subshell, S subshell of the outermost shell is being filled. Outermost S subshell filled, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये एस ब्लॉक है। दूसरा जो है वो जो है एलिमेंट जो है 13 से लेके 18 तक, 13वां ग्रुप, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां ग्रुप्स जो हैं इन्हें पी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? कि आउटर मोस्ट
पी सब शेल फील्ड होता है इनमें, इसलिए इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। आगे है डी सब शेल, डी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी के दरमियान, एस और पी ब्लॉक के दरमियान के एलिमेंट को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक यानी कि इधर एस इधर पी, दरमियान में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, तीसरा चौथा पंजवां छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां एलिमेंट, ग्रुप्स के एलिमेंट जो है ना तीसरे से लेकर 12वें तक उसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं। लाई प्रेजेंट बिटवीन एस और पी ब्लॉक, एस पी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते हैं डी अपने ये अपना जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है एस और पी के बिटवीन पाए जाते हैं। आगे है ये होता है स्टूडेंट से 12 से लेकर 3 से 12 ये है, ये हमारे डी ब्लॉक है। इसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, स्मॉल एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये होते हैं नीचे नीचे पाए जाते हैं, 14 एलिमेंट्स की 2 रॉज होती हैं बीनीथ टेबल, टेबल के नीचे 14th एलिमेंट्स, 2 रॉज, 2 कतारें होती है 14 एलिमेंट्स की। एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स, 2 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स के 2 ब्लॉक्स, 2 नीचे सीरीज पाई जाती हैं। 28 एलिमेंट्स के 2 ब्लॉक नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो कहता है कि ये मेरे जो थे ना ये जो एलिमेंट्स थे उनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कहता है एलिमेंट्स को डिवाइड किया था मेंडलीव ने, मेंडलीव एलिमेंट्स को तरतीब दिया था उनके असेंडिंग एटॉमिक मास के बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बुनियाद के ऊपर एलिमेंट्स को मेंडलीव ने तरतीब दिया, जो कि बाद में बड़े मसाइल पैदा हो गए आइसोटोप की वजह से या कुछ स्पेस की वजह से। उसका पीरियोडिक टेबल हमें रिजेक्ट करना पड़ा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, कि भाई एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर जो उसने तरतीब दिया था। बाद में मोजरे ने एलिमेंट्स को तरतीब दिया एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर। मोजरे ने 1913 में असेंडिंग एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर डिवाइड तरतीब दिया एलिमेंट्स को मोजरे ने। वो नया पीरियोडिक टेबल है, पुराना जो था मेंडलीव वाला वो एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर था। तो स्टूडेंट्स ये चंद फीचर्स हैं जो आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं कि ग्रुप्स क्या हैं। ये आपके वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो 18 हैं, वो ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इनके हमने ग्रुप्स को ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरह करके इनके नाम रखे हुए हैं, और जब हमने नाम रखे हुए हैं तो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की बुनियाद के ऊपर नाम रखे हुए हैं कि पहले ग्रुप के अंदर क्या है, दूसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये ग्रुप्स के नाम रखे हुए हैं। फिर हमने उनकी फैमिलीज भी रखी हुई हैं, ग्रुप्स की फैमिली भी बनाई हुई है कि जिस एलिमेंट से कोई ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, अगर बोरान से हो रहा है, कार्बन से हो रहा है, नाइट्रोजन से हो रहा है, तो उनकी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो फैमिली रखी हुई है।
तो ये इसके बाद हमने कहा है कि ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से लेकर 17 तक के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनके अंदरूनी शेल तो मुकम्मल होते हैं, बैरूनी शेल जो है ना वो मुकम्मल होने के मराहल में होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो इसके बाद है कि सर ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उन एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहले को बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट, ग्रुप नंबर 1 को, 2 को, 13, 14, 15, 16, 17 को, इनको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन ग्रुप्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये अपने इनर शेल जो होते हैं इनके वो होते हैं कंप्लीट होने के मराहल में होते हैं। इनके इनर मुकम्मल होते हैं नॉर्मल के, वैलेंस जो है वो कंप्लीट होने के मराहले में होते हैं, इनके इनर ही जो होते हैं वो कंप्लीट होने के मराहले में होते हैं। इसके बाद है कि हमने सारे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं कि सब शेल किस सब शेल किस सब शेल में कोई एलिमेंट पाया जाता है या कंप्लीट होने के मराहले में होता है, उसके मुताबिक उसके हमने नाम रखे हुए हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो एस सब शेल जिनमें मुकम्मल हो रहा होता है, आउटर मोस्ट शेल एस सब शेल में मुकम्मल हो रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट वो ग्रुप नंबर 1 और 2। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 उन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके बैरूनी शेल जो है ना पी सब शेल में मुकम्मल होते हैं। एस और पी के दरमियान में हमें बोलते हैं, जो हमने कहा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो उन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो उनके एस और पी ब्लॉक के दरमियान में पाए जाते होते हैं। इसके बाद है सर अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट, नीचे 14 एलिमेंट्स के 2 सीरीज होती हैं। पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज होती है 14 एलिमेंट्स की, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स। वो जो है ना वो 2 सीरीज हैं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना जी, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, एक एफ ब्लॉक है। ठीक है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद है कि मैंडलीफ ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद के ऊपर तरतीब दिया था। उसके बाद मोजले ने 1913 में एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट पेश किया। फिर एलिमेंट्स को एटॉमिक बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर हमने तरतीब दिया। आज का जो पीरियोडिक टेबल अपना है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर तरतीब दिया हुआ हमें नजर आता है, वो मोजले का बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल हमें नजर आ रहा है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने आपको ग्रुप्स के बारे में बड़ी डिटेल से बताया कि वर्टिकल रॉज जो होती है क्या होती हैं, इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेम रहती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एलिमेंट की सेम रहती है। फिर हमने इनकी कुछ फैमिलीज के बारे में बताया, फिर हमने इनके कुछ ब्लॉक्स के बारे में बताया आपको, फिर मोजले और मैंडलीफ के बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।